राष्ट्रीय उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह अधिकारी, उपसभापति नगर निगम, पूर्व सभासद मदन सिंह बिष्ट, देवेंद्र रावत, भैरव दत्त कबद्वाल, चंदर तनेजा, प्रमोद उपाध्याय, जगदीश सिंह बिष्ट, प्रदीप मिश्रा, गिरीश चंद्र पांडेय, गोपाल सिंह राणा, दीपक धोनी, सुंदर सिंह मेहरा, विनोद तिवारी, प्रभात गैरोला, जगदीश सिंह बिष्ट, अशोक उप्रेती, प्रदीप तिवारी, दिवानी चंद्र, उमेश बिनवाल, पूरन जोशी, संजय परमार, नरेंद्र सिंह नेगी, तारा जोशी, रमेश शर्मा, ललित मोहन बिष्ट, उमेश बिनवाल, आनंद सिंह मेहता, प्रमोद पंत, शुभाशीष जोशी, गोधन बिष्ट, बालम सिंह मेहरा, महेश भट्ट, गोविंद सिंह मेहरा, भूपाल सिंह बिष्ट, कमलेश बिष्ट, श्याम सिंह मेहर, चंद्रा दियोलिया, भरिंगराज सिंह मेहरा, कमलेश बिष्ट, रामेश्वर पांडे, मनोज पांडे, रमेश शर्मा, मदन सिंह बिष्ट, तारा जोशी, इंद्रा रावत, नंदा राणा, सरस्वती राणा, अमित पंत, डॉक्टर अनिल बिष्ट, के सी पांडे, रोहित राकेश आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम दीवान कनवाल है। मैं अल्मोड़ा खतियाड़ी गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो संगीत की यात्रा शुरू हुई, मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजीबाबाद से बी ग्रेड पास कर दिया था। इसका मतलब मैं सन 80 से गा रहा हूँ और मेरी जो असली जो यात्रा हुई, संगीत की यात्रा जहाँ शुरू हुई, गायन की यात्रा जो शुरू हुई, वो हुई कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा से, जो मैंने सन 84 में गाई। तो वहाँ से मैं आज तक अनवरत काम करते आ रहा हूँ और आज बरेली आने का मकसद यह है कि हमारे उप्रेती जी हैं और बड़े राजू हैं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, सबने मुझे यहाँ मतलब अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप लोगों का। अब नहीं सकता है तो मेरा मूड ये भी है कि नहीं सकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस वही सबसे बड़ा मन में ये था कि मैं आपके संस्था के लिए शुरुआत में कुछ कर सकूं। उत्तरायणी से भी पुरानी संस्था है हमारी, उसी के अंश हैं उत्तरायणी। तो मेरा मन भी यही था कि मैं भी उसका अंश बनूं, आगे साथ साथ काम करने के लिए। मैं 1977 में गीत और नाटक प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नैनीताल केंद्र में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसमें गोपाल बाबू गोस्वामी, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़, एच.के. शाह जी, बड़े बड़े नाम थे और ब्रजेंद्र लाल शाह जी के द्वारा ही मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुआ था। तो तब से मैं गीत और नाटक प्रभाग की सेवा करता रहा और 40 साल पूरे होने के बाद मैं अब रिटायर हो गया वहाँ से। ये मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। और शाह जी तो एनएसजी के डायरेक्टर भी रहे, राष्ट्रीय डायरेक्टर डीएम शाह जी। तो और इतने गुरुजनों के पार की निगाह से आप निकल के आए और वर्तमान में क्या क्या आपका चल रहा है? बचपन से मैं रंगमंच पे रहा, मैं कहीं और, बल्कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान न देकर मैंने रंगमंच पे ज्यादा ध्यान दिया और तब से अब तक मैं रंगमंच पे हूँ। अभी 7-8 साल मेरे रिटायरमेंट के हो गए, लेकिन मैं अभी भी जो एक रंगमंच की भाषा है कि शो मस्ट गो ऑन, तो अभी भी मैं लगा रहता हूँ रंगमंच में भी, फिल्म में भी। फिल्में मेरी लगभग 35-36 फिल्में, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीरीज हैं, ये है, और साथ में 7-8 किताबें मेरी पोएट्री में लिखता हूँ हिंदी की, उसकी भी 7-5-6 किताबें मेरी। बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उनको और उससे प्रेरित होते हैं जी। तो आपने वेब सीरीज रफू चक्कर भी करी थी जी, मनीष पॉल के साथ, और बड़े विभिन्न किरदार थे उनके, मनीष पॉल के हर एपिसोड में अलग अलग किरदार थे, तो रफू चक्कर हो जाते हैं आखिर में जी। तो कैसा अनुभव रहा? हाँ, एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना, उसका जो रैपो मिलता है और जो सीखने को मिलता है जिंदगी भर, क्योंकि पूर्णता तो है ही नहीं है इस लाइन में, आप सीखते ही हैं, बस एक दूसरे के साथ रह के जो काम मिलता है उससे हम सीखते ही हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े हैं, फिर हम आगे करें। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बरेली में बुलाया है, तो मेरा भी ये मानना है, आप लोगों की जो समिति है, ऐसे ही प्रोग्राम से आने वाला जो भविष्य है, जो देखेगा, जो जनता देखेगी, जो जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये चीजें वहां तक हस्तांतरित हो और आने वाली पीढ़ी
ऐसे ही अपनी मिट्टी की खुशबू को बराबर रखे और अपने बीच जितने भी लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आप जैसे लोग उनको आगे बढ़ाएं। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप लोग इस तरीके की सोच के लोग हैं। एक तरफ ये भी है कि आपके साथ अब क्या नया बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि युग बदल रहा है, एक्टर भी बदल रहे हैं, सोच भी बदल रही है, और जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की गुम होती जा रही है। हालांकि मेलों में हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, लेकिन सोशल मीडिया में इसमें बिल्कुल गुम होती चली जा रही है। हाँ, वो कारण ये है कि जब साधन नहीं था तब कैसे लोग बने, और जब साधन है तब कैसे लोग बन रहे हैं, इसका फर्क है। क्योंकि जब आपके पास साधन ही नहीं थे, जब आप अपने पैसा लगा के काम सीखते थे, करते थे, गुरु के पास बैठते थे, अब क्या आपको एक मोबाइल है, एक आपके पास मीडिया है, उस पे जो सोशल मीडिया जो चीजें आप देखते हैं आप सोचते हैं इतना ही तक है, इतना तक नहीं है। क्योंकि गुरु गुरु है, गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, बड़ों से बुजुर्गों से सीखना बहुत जरूरी है। ये चीजें तो आपको सीखने को मिलेगी, पढ़ने की किताब मिल जाएगी, लेकिन किताब में वो निकासी कैसे होगी? बजाने वाला की जो तबला बजाएगा तो तबले की निकासी तन कैसे, ना कहाँ है, धा कहाँ है, धिन कहाँ है, तुन कहाँ है, ये तो गुरु ही बताएगा, यही किताब में लिखा हुआ मिलेगा। ये कह हुआ बज रहा है या क्या बोल रहा है? जी, कह रहा है, दादरा है, या रूपताल है, झपताल है, एक ताल है, ये गुरु ही बताएगा। और उसकी निकासी जो है, चाहे वो एक्टिंग में है, एक्टिंग में किताब पढ़ लेंगे, 50 किताब पढ़ लीजिए, गुरु के पास जाना जरूरी है। और इसी चीजें सारी बिखर इसीलिए रही है कि गुरु जो गुरुकुल वाला हिसाब था वो कम होता जा रहा है। अब बढ़ रहे हैं लोग, सब बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब कि एक्चुअली मैं तो रामायण बैले नैनीताल में डांस भी किया, ड्रामा भी किया, दरी भी बिछाई, लाइट भी की, मैंने सारे एस्पेक्ट्स और मैंने सीखा ही हुआ हूँ, और अभी भी सीखता ही हूँ। अभी बैठा हूँ तो या कनवाल जी हैं, ये ढोडियाल जी हैं, इनके पास भी बैठा हूँ तो इनसे सीखने की बैठा हूँ कि क्या मिल जाए इन लोगों से। तो एक्टर तो चोराई का काम करता, चोरता ही है, अच्छा एक्टर तो चोरी करेगा, होता भी आगे बढ़ेगा। और इसके बढ़ने के लिए आपको लगन तो अंदर चाहिए। अभी नई आपकी क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? सौरभ शुक्ला के साथ आपने फिल्म करी है? वो सौरभ शुक्ला के साथ मैंने की थी, वो जब खुली किताब, उसमें मैं था, उसमें डिम्पल कपाड़िया भी थी और कपूर साहब थे, और सौरभ शुक्ला जी उसका निर्देशन जी। अभी भी एक दो अभी मेरी क्लिप गई हुई है क्लिप, तो अभी देखिए, अभी आपकी जो DFO फाइल्स आई, ये भी अच्छी फिल्म, इनकी पहली फिल्म भी मिशन टाइगर में मैं उसमें भी मैंने काम किया। हाँ, ये मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं उसमें हल्द्वानी था, तो मैं मिस हो गया इसमें, नहीं तो मैं भी ये काम करता हूँ लोगों के साथ। लेकिन बस वो ये मिलता रहे, काम करते रहेंगे साहब। और कलाकार कभी संपूर्ण नहीं होता, हमेशा आपने बिल्कुल सही बात ना, पूर्ण तो है नहीं होता, कहीं न कहीं से बस बस बस। धन्यवाद। मैं पुलिस समाज का महासचिव हूँ, विगत 3 साल से मैं महासचिव पद पर हूँ। तो विगत 3 साल से मैं उत्तराखंड निजाम की स्थापना मैंने अपने कार्यकाल में करी है। तो आज हमारा जो उत्तराखंड निजाम दिवस है, उनको हमने बाहर से दोनों कलाकार अनिल और विमल ने बुला रखा है, और इनकी प्रेरणा से ही हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। और हम ये चाहेंगे कि ये लोग हमारे अच्छी प्रेरणा दें, अच्छे अपने बोल कहें, जिससे कि हम इनके शब्द सुन के गदगद हो। आज हमारे उत्तराखंड का 25 वर्ष पूरे होने पर हम उसकी रजत जयंती का आयोजन कर रहे हैं संजय कम्युनिटी हॉल में। इसी उपलक्ष्य में हमने उत्तराखंड के ये महान गायक, सिने अभिनेता, रंगकर कर्मियों को, जैसे अपने अनिल ढोडियाल जी हैं और दीवानदा हैं, कनवाल ये हैं, अपने अजय जी हैं, तो इनके कार्यक्रम को हमने इसमें रखा है, और इनसे हम पूरी जनता और हम इनका जो वो होंगे लोकगीत हैं या कार्यक्रम है, इसको देख के बड़े रोमांचित होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। देखिए, ये हमारा अहोभाग्य है कि पर्वतीय समाज ने हमें बरेली में आमंत्रित किया, और यहाँ पर पर्वतीय समाज के लोगों के बीच में लोक गीतों के लिए और जो लोक संस्कृति के लिए ये संस्था खुद भी काम करती है, लोक संस्कृति के लिए काम करती है, अपने मेलों ठेलों के लिए काम करती है। और देखिए, बरेली जैसा इतना बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का, यहाँ उत्तराखंड के लोग करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। उन 1.5 लाख लोगों को बीच में अपने एक साथ जोड़ना, क्योंकि वो एक समाज, एक ऐसा समाज जो अपनी पहचान इस शहर में बनाता है अपने मेलों से, ठेलों से, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं। आज
ये संस्था करीब 60-65 साल पुरानी संस्था है, इतनी पुरानी संस्था। और आज पहले एक कार्यक्रम किया होगा, आज की डेट में साल में 3, 4, 5 बड़े प्रोग्राम इस ढंग के करना और हमको आमंत्रित करना, हम तो वैसे ही अभिभूत हैं, मैं और दीवानदा, कि हम दोनों को यहाँ पर जनता का प्यार पाने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने का मौका जो है हमको पर्वतीय समाज ने दिया है। हम बड़े गदगद। धोड़िया जी